नमस्कार दोस्तों, अगर आपको दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया WPL 2024 का फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, WPL 2024 के फाइनल और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार मेघ लेनिंग की दिल्ली कैपिटल से सामने स्मृति मंधाना की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली की कप्तान मेघ लेनिंग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी। दिल्ली की कप्तान मेघ लेनिंग और शेफाली वर्मा के कंधों पर इस फाइनल के महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस फाइनल के बड़े स्टेज पर दिल्ली की इन दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने धमाकेदार ओपनिंग शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। खास करके शेफाली वर्मा ने मैदान में उतरने के साथ ही बेंगलुरु की गेंदबाजों पर गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरे छोर से दिल्ली की कप्तान मेघ लेनिंग भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए उनका साथ निभा रही थी। दोनों की इस अद्भुत ओपनिंग साझेदारी ने अब बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना को तक दबाव में डाल दिया था। इसी बीच कप्तान मेघ लेनिंग और शेफाली वर्मा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों ने मिलकर अपने टीम को 64 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन पारी का 8वां ओवर इस मुकाबले का सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ और गेंदबाजी पर आई सोफिया मोलिनिक्स ने सेट हो चुके शेफाली वर्मा को जॉर्जिया बेहरम के हाथों कैच आउट कर दिया। शेफाली वर्मा 27 गेंदों में 44 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गई। शेफाली वर्मा के आउट हो जाने के बाद अब जेमिमा रोड्रिगेज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी थी, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जेमिमा रोड्रिगेज को भी सोफिया मोलिनिक्स ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जेमिमा रोड्रिगेज बिना खाता खोले ही आउट हो गई, तो वही उसकी अगली ही गेंद पर सोफिया मोलिनिक्स ने नए बल्लेबाज एलिस कैप्सी को भी क्लीन बोल्ड करते हुए दिल्ली की पूरी बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया। एलिस कैप्सी बिना खाता खोले ही आउट हो गई। 64 रनों की गजब की ओपनिंग साझेदारी के बाद अब एक ही ओवर में दिल्ली की टीम ने अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। अब मैदान पर मैरिजन कैप उतरी थी, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुकी और दिल्ली की टीम की एक बड़ी उम्मीद उनकी कप्तान मेघ लेनिंग को श्रेयंका पाटिल ने एलबीट ब्लू आउट कर दिया। कप्तान मेघ लेनिंग 23 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गई। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस मुकाबले को अब पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद जेस जॉनसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी थी। दिल्ली के लिए रन आने अब लगभग बंद ही हो चुके थे और इसी ने दिल्ली के बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ा दिया था और तभी गेंदबाजी पर बुलाई गई आशा शोभना ने मैरिजन कैप को सोफिया डिवाइन के हाथों कैच आउट कर दिया। मैरिजन कैप 16 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गई। अब दिल्ली की आधी टीम आउट हो चुकी थी। इस फाइनल के बड़े मुकाबले में दिल्ली की बल्लेबाजी से इस तरह की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अब मैदान पर राधा यादव बल्लेबाजी करने आई थी, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रही जैसे जॉनसन को भी आशा शोभना ने अपनी इसी ओवर में स्मृति मंधाना के हाथों कैच आउट कर दिया। जेस जॉनसन 11 गेंद में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गई। दिल्ली का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेंगलुरु की स्पिन गेंदबाजी एक अलग ही लेवल पर गेंदबाजी कर रही थी। पूरा स्टेडियम बेंगलुरु के इस प्रदर्शन से आश्चर्यचकित रह गया था। अब बल्लेबाजी के लिए मिन्नू मणि मैदान में उतरी थी, लेकिन तभी उन्हें भी श्रेयंका पाटिल ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मिन्नू मणि सिर्फ 3 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गई। दिल्ली के विकेट जिस गति से गिर रहे थे वह देखकर ऐसा लग रहा था कि इस फाइनल के महामुकाबले में दिल्ली की टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद अरुंधति रेड्डी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी और फिर यहां से राधा यादव ने दिल्ली के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ने का जिम्मा उठाया और बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। इसी बीच राधा यादव की इस बल्लेबाजी ने दिल्ली की टीम को 100 रनों का आंकड़ा भी पार करवाया, लेकिन तभी सेट हो चुकी राधा यादव को भी सोफिया मोलिनिक्स ने रन आउट कर दिया। राधा यादव 9 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गई। दिल्ली की टीम ने अब अपने 8 विकेट खो दिए थे। बेंगलुरु की इस गेंदबाजी ने सभी के दिल जीत लिए थे। अब विकेट गिरने के बाद शिखा पांडे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, लेकिन अंत में गेंदबाजी पर बुलाई गई श्रेयंका पाटिल ने दिल्ली की इस पारी को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया और अरुंधति रेड्डी को क्लीन बोल्ड कर दिया। अरुंधति रेड्डी 13 गेंद में 10 रन बना पाई, तो वही उसके अगली ही गेंद पर नई बल्लेबाज तानिया भाटिया को भी श्रेयंका पाटिल ने ऋचा घोष के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ इस फाइनल के महामुकाबले में दिल्ली की टीम ने 113 रनों का लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 114 रनों के लक्ष्य का पीछा करने इस फाइनल के मुकाबले में बेंगलुरु की 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी।
बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही करके दिखाया बेंगलुरु की इन दो ओपनर बल्लेबाजों ने। सोफी डिवाइन और कप्तान स्मृति मंधाना की इस जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ ही दिल्ली की गेंदबाजी पर दबाव बनाए रखा और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु की टीम को एक लाजवाब ओपनिंग शुरुआत दिलाई। खास करके सोफी डिवाइन के बल्ले से सभी को बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। गेंदबाजी पर आई राधा यादव के एक ही ओवर में सोफी डिवाइन ने 3 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था, जिस वजह से दिल्ली की टीम और कप्तान मेग लेनिंग पूरी तरह बैकफुट पर थी। तो वहीं दूसरे छोर से कप्तान स्मृति मंधाना एक धीमी मगर एक महत्वपूर्ण पारी इस मुकाबले में खेल रही थी। अब इन दोनों की साझेदारी 49 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई शिखा पांडे ने सेट हो चुकी सोफी डिवाइन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सोफी डिवाइन 27 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गई। सोफी डिवाइन के आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रही एलिस पैरी मैदान में उतरी और फिर यहां से सेट हो चुकी कप्तान स्मृति मंधाना और एलिस पैरी ने बेंगलुरु की पारी को आगे बढ़ाया और फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। बेंगलुरु की बल्लेबाजी बिना कोई जोखिम उठाए इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी। अब दिल्ली की गेंदबाजी को ही कुछ न कुछ करके इस बेंगलुरु की साझेदारी को तोड़ना था। कप्तान स्मृति मंधाना अब पूरी तरह मैदान में सेट हो चुकी थी, तो वही दूसरे छोर से बेहतरीन फॉर्म में चल रही एलिस पैरी भी अब दिल्ली की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रही थी। कप्तान स्मृति मंधाना और एलिस पैरी ने मिलकर अपनी टीम को 82 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई मिन्नू मणि ने सेट हो चुकी कप्तान स्मृति मंधाना को अरुंधति रेड्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान स्मृति मंधाना 39 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गई, लेकिन कप्तान स्मृति मंधाना ने अपना काम बखूबी कर दिया था। अब बेंगलुरु की टीम अपने फाइनल में जीत के सपने से कुछ ही रन दूर थी। अब विकेट गिरने के बाद ऋचा घोष बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी। अब बेंगलुरु की टीम को आखिरी 18 गेंद में सिर्फ 19 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन एलिस पेरी और ऋचा घोष अब एक अलग ही रंग में दिखाई दे रही थी। पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ट्रॉफी उठाने का सपना पूरा होने जा रहा था। अब बेंगलुरु को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 5 रन चाहिए थे और फिर इस आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर बल्लेबाजी कर रही ऋचा घोष ने एक शानदार चौका लगाते हुए पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 8 विकेट से इस फाइनल मुकाबले को जीत गई और पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। स्मृति मंधाना की इस शानदार टीम ने पूरी जी जान लगाकर इस ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाया, लेकिन खास करके एलिस पेरी की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को चैंपियन बनने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। पूरे टूर्नामेंट में एलिस पेरी ने अपने गेंदबाजी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था और इस फाइनल मुकाबले में भी एलिस पेरी ने नाबाद 37 गेंदों में 35 रनों की पारी खेलकर आरसीबी के टीम की ट्रॉफी जीतने के सबसे बड़े सपने को पूरा करके दिखाया। तो दोस्तों, क्या आप आरसीबी के इस पहली बार चैंपियन बनने से खुश हो और आपको एलिस पेरी की बल्लेबाजी कैसी लगी और आप एलिस पेरी के इस गजब के प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।